आदाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम विजय कुमार बुत्रा, मैं किशनगंज का निवासी हूँ एंड यहाँ पर एक मेरी रेजिन की इंडस्ट्री है। बाई प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदार। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी चाहिए कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिनल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना कहे। फइन तवल्लो, अगर वो ना माने, फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मज़हब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मज़हब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि हम एक ही ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं,
تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا. سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے, بھگوان کا کیا ذکر ہے. اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں. جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں. تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے. تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے, یہ ایک معنی ہے, لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں, بھگوان کسی کو بھیجتا ہے. تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. تو بھگوان نے, ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے, کئی کتابوں میں ہے, وید میں ہے, اپنشد میں ہے. کئی مثال دوں گا. ایک کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کلکی اوتار ہے. ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا, یاس مطلب نوکر, خدا کا نوکر. عربی میں کریں گے تو ہو جاتا ہے عبداللہ, جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی, امن. عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ انہیں
वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी, उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूं, जहां पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर तो हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह शुक्र।